जय हिंद साथियों, आप सभी का मास्क विद्यापीठ चैनल पे स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा पाषाण काल। पाषाण काल इसे क्या कहा जाता है? एज स्टोन भी कहा जाता है। पाषाण काल की का खोज कौन किए थे? पाषाण काल का खोज जो है ना, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किए थे। 1860 के दशक में किए थे। कहाँ पे उनको सर्वप्रथम पाषाण काल के कुछ उपकरण मिले? तो मद्रास के अतीर पक्कम में उनको कुछ उपकरण मिले थे, वहीं से उनकी खोज होने लगा था। तो पाषाण काल को कितने श्रेणियों में रखा जाता है? पाषाण काल को 3 श्रेणियों में रखा जाता है। सर्वप्रथम हमारा हो जाएगा पूरा पाषाण काल। कौन सा हो गया? पूरा पाषाण काल। फिर हमारा हो गया मध्य पाषाण काल। उसके बाद तीसरा हमारा हो गया नव पाषाण काल। इन्हीं तीनों पाषाण कालों में इन्हीं 3 श्रेणियों में पाषाण काल को रखा जाता है। पूरा पाषाण काल की बात आता है तो इससे भी 3 श्रेणियों में रखा जाता है। सर्वप्रथम हमारा हो जाएगा पहला निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा में हमारा हो जाएगा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा हमारा हो जाएगा उच्च पूरा पाषाण काल। इन्हीं 3 श्रेणियों में क्या किया जाता है? पूरा पाषाण काल को रखा जाता है। अब पूछा जाएगा कि पूरा पाषाण काल का जो है ना प्रमुख स्थल कौन कौन से है? पूरा पाषाण काल जो था तो उनमें कौन कौन सा ऐसा स्थान था जहाँ पे क्या होता था? पूरा पाषाण काल के कुछ उपकरण मिले, या फिर उस समय क्या होता था, आदि मानव जो है ना निवास करता था, जिससे क्या होता है उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होता है उन साक्ष्यों से कि यहाँ भी आदि मानव क्या करता था, निवास करता था। तो उनका कुछ स्थान इस प्रकार से है। सर्वप्रथम हमारा हो जाएगा पहला भीमबेटका। भीमबेटका ये स्थल है जो कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा नंबर आ जाएगा हमारा बेलन घाटी। बेलन घाटी ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तीसरा हमारा हो जाएगा सोहन नदी। सोहन नदी कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो ये अभी कहाँ है? सोहन नदी पाकिस्तान। उसके बाद हमारा आ जाएगा चौथा नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी तो मध्य प्रदेश में है। यही क्या है? कुछ प्रमुख स्थल है पूरा पाषाण काल का। अब पूरा पाषाण काल का विशेषता पूछा जाएगा तो क्या बताएगा? पूरा पाषाण काल का विशेषता, तो उसकी क्या क्या विशेषता था, उसकी क्या क्या विशेषता था, तो इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो इस समय में क्या होता था? इस समय में मानव जो है ना पहाड़ी कंदराओं में निवास करता था। पूरा पाषाण काल में मनुष्य कहाँ पे निवास करता था? जो पहाड़ी गुफा होता था उन सब में क्या करता था? मनुष्य निवास करता था। मानव जीवन घुमंतु एवं शिकारी था। जो मानव का जीवन किस प्रकार था? पूरा पाषाण काल में मनुष्य किस प्रकार रहते थे, उसका रहन सहन क्या था, खान पान क्या था? तो मनुष्य जो है ना घुमंतु जीवन व्यतीत करता था और क्या करता था? शिकार करके अपना पेट भरता था। घुमंतु यानी कि अगर आज उसको जो है ना क्या होता था, खाने के लिए उसको भूख लगता था तो वो क्या करता था? शिकार करता था। अगर शिकार करने के बाद सारा शिकार खत्म हो जाता एक स्थान से, तो वो क्या करता था? फिर दूसरे स्थान पे चला जाता था। वहां भी क्या करता? वहां भी वो शिकार करके अपना पेट भरता था। इसी प्रकार क्या करता था? वो एक स्थान जाता था, वहां शिकार करता था, वहां शिकार खत्म हुआ, फिर दूसरे स्थान जाता, वहां भी शिकार करता, फिर वहां खत्म होता सारा शिकार, फिर तीसरा स्थान जाता। इस प्रकार से क्या करता था? अपना जीवन घुमंतु जीवन की तरह जीता था। यानी कि एक स्थान से उठता था, यहाँ से उठा, आज यहाँ शिकार किया, फिर यहाँ से उठ के फिर कल गया यहाँ, यहाँ सारा शिकार खत्म हो गया तो फिर यहाँ गया, फिर यहाँ सारा शिकार खत्म हो गया तो यहाँ गया। इस प्रकार से क्या करता था? एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करता था? हमेशा घूम घूम कर ही क्या किया? अपना सारा जीवन व्यतीत किया और शिकार के ऊपर ही निर्भर रहता था। वो फसल उगाना नहीं जानता था, कैसे जो है अनाज उगाया जाता इन सब के बारे में नहीं जाना जाता था। उस समय तो कुछ था ही नहीं, तो कैसे किसी को जानकारी होता था? इसलिए उस समय यही घुमंतु जीवन होता था और शिकार से ही अपना क्या करता था? अपना पेट भरता था। इसी समय क्या होता था? कोर उपकरण का भी प्रयोग होता था। जो कोर उपकरण होता था ना पाषाण काल में, उसका प्रयोग कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में ही हुआ था। और आदि मानव जो थे वो कहाँ पे रहते थे? पर्वत के किनारे या गिरिपदीय क्षेत्र में निवास करता था। क्यों निवास करता था? पहाड़ी क्षेत्र में ही या फिर नदी के किनारे ही आदि मानव क्यों निवास करता था? इसका मुख्य कारण है कि वहां पे उसको जो है ना जितना भी भौतिक चीज चाहिए,
जैसे खाना हो गया, पानी हो गया, रहना हो गया, ये सारा चीज कहाँ प्राप्त हो सकता था उनको? या तो नदी के किनारे प्राप्त हो सकता था या फिर पर्वत पहाड़ के पास उनको ये सब सारी सुविधाएं उपलब्ध होता था। क्योंकि नदी किनारे अगर रहता बसता था तो वो क्या करता था, उसको पीने के लिए पानी उपलब्ध हो जाता था। या फिर अगर कोई जानवर का शिकार करना हो तो जानवर को भी प्यास लगता था तो वो क्या करता था, पानी पीने नदी के किनारे ही आता था, जिस कारण से उनको शिकार करने में क्या होता था, बहुत ही ज्यादा सहूलियत होता था। इस कारण से भी रहता था, नदी के किनारे बसता था और पहाड़ी क्षेत्र में भी रहता था, पहाड़ी की पर्वतों के किनारे भी रहा करता था। उसके बाद हमारा आ जाता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में भी कुछ घटना घटित हुई थी जिसमें उसका कुछ प्रमुख उपकरण, मध्य पाषाण काल का प्रमुख उपकरण क्या क्या आएगा? तो मध्य पाषाण काल में जो है ना, सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का प्रयोग। सूक्ष्म सूक्ष्म क्या होता है? सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, छोटे छोटे उपकरणों का प्रयोग। जैसे औजार में ही पत्थर का ही औजार बनता था, इस प्रकार से पत्थर का ही औजार बनता था, जिससे क्या करता था, वो शिकार करता था। इसी समय क्या हुआ था, छोटे छोटे पत्थरों का औजार का जो है ना प्रयोग सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में ही शुरू हुआ था। इसी समय में क्या होता था, छोटे छोटे जो भी पत्थर का औजार था उनका प्रयोग हुआ था। उपकरणों का आकार, यानी कि जो भी उपकरण बनाया जाता था उसका आकार कितना होता था, किस प्रकार का होता था, यानी कि जो भी आकार, जैसे आदि मानव कोई भी क्या किया, औजार बनाया, उपकरण बनाया, जैसे मान लीजिए भाला बनाया, भाला बनाया, भाला बनाया, इस प्रकार से भाला बना, तो इसका आकार क्या होगा, इसका आकार क्या होगा, इसका लंबाई क्या होगा, इसकी आकृति कैसी रहेगी, इन सब तो क्या होता था, इन सब का भी जो है ना प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था, मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, इसका आकार का निर्धारण हुआ, इसका लंबाई का निर्धारण हुआ, इसकी आकृति बनावट का जो है ना, बनावट का जो है निर्धारण हुआ था। इसी समय में क्या हुआ था, ये सारी चीज हुआ था। तो इसमें जो है ना उपकरणों का आकार कितना होता था, इस समय उपकरण का आकार जो है ना 1 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक होता था लंबाई में। यानी कि पूछा जाएगा मध्य पाषाण काल में उपकरणों का लंबाई कितना होता था, तो मध्य पाषाण काल में उपकरणों का लंबाई जो है ना 1 से लेकर 4 सेंटीमीटर के बीच ही रहता था। और इसका आकृति किस प्रकार होता था, जो भी उपकरण बनता था, जैसे मान लिया भाला बना तो इसकी आकृति कैसी रहेगी, और भी कुछ बनता होगा, छुरा हो गया, छुरा भी बनता होगा उस समय कुछ इस टाइप से, तो कैसे बनता था, तो इसका आकृति कैसे होगा, तो इसकी आकृति जो है ना मुख्यतः त्रिभुजाकार होता था। जैसे मान लीजिए भाला है, तो भाला कैसा है, भाला त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार हो गया। फिर आयताकार, कुछ आयताकार भी होता था, कुछ आयताकार उपकरण भी होता था, और एवं कुछ समलंब भी क्या होता था, आकृति होता था। यानी कि यही जो है ना मुख्यतः रूप से किस किस आकृति में इसका उपकरण होता था, एक तो त्रिभुजाकार हो गया, फिर आयताकार और समलंब। यही जो है ना तीन मुख्य रूप से, इन्हीं तीन आकृति का निर्माण करके क्या किया जाता था, उपकरणों का निर्माण किया जाता था, जिसकी लंबाई कितना होता था, 1 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर होता था। इसमें पूछा जाएगा प्रमुख स्थल कौन कौन हुआ। मध्य पाषाण काल में भी कुछ प्रमुख स्थल था जहाँ पे क्या हुआ, मध्य पाषाण काल का कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कुछ सोर्स प्राप्त हुए हैं, कुछ उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो इसका भी स्थल है जहाँ से क्या किया गया, मध्य पाषाण काल का उपकरण प्राप्त हुआ है। तो हम लोग कहाँ पे थे, हाँ हम लोग प्रमुख स्थल पे थे। तो मध्य पाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन कौन सा, जहाँ से क्या हुआ है, इसमें जो है ना उपकरण प्राप्त हुआ है। तो मध्य पाषाण काल में जो है ना आदमगढ़, बागोर, भीमबेटका,
यही तीन जो है ना प्रमुख इसका स्थल है, किसका? मध्य पाषाण काल का, जहां से क्या हुआ है, इसका उपकरण प्राप्त हुआ है। मध्य काल में जो जो उपकरण का प्रयोग होता था वो सारा उपकरण जो है ना कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है? आदमगढ़ से प्राप्त हुआ है, बागोर और भीमबेटका, इन सारे स्थानों से क्या किया गया है? मध्य पाषाण काल का उपकरण प्राप्त किया गया है। अब मध्य पाषाण काल की विशेषता के बारे में जानते हैं, कौन कौन सी वो मुख्य विशेषता थी। तो उसका कुछ मुख्य विशेषता इस प्रकार से है। सर्वप्रथम क्या किया गया? सूक्ष्म पाषाण उपकरण का प्रयोग। इस समय क्या हुआ था? मध्य पाषाण काल में सबसे पहला बार पूछा जाएगा सूक्ष्म पाषाण उपकरण का प्रयोग कब किया गया था? तो बताइएगा, मध्य पाषाण काल में। इसी समय क्या हुआ था? सबसे पहला बार छोटा छोटा जो है ना पाषाण उपकरण बनाया गया था, छोटा छोटा उपकरण बनाया गया था, जिससे क्या होता था? उनको शिकार करने में क्या होता था? बहुत ज्यादा सहूलियत होता था। इसलिए उन्होंने क्या किया? छोटा छोटा प्रकार का उपकरण बनाने लगा। सूक्ष्म प्रकार का जो है ना पाषाण उपकरण, पत्थरों का उपकरण बनाने लगा। इसका प्रयोग भी इसी समय होने लगा। सर्वप्रथम तीर, धनुष और भाला का प्रयोग भी का शुरुआत भी मध्य पाषाण काल में ही हुआ था। यानी तीर किस चीज का तीर? तो पाषाण तीर होता था। धनुष और भाला, ये सारे चीजों का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? इन सारे चीजों का सबसे पहली बार प्रयोग जो है ना, इसकी शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल में तीर का, धनुष का, भाला का, इन तीनों का क्या किया गया? और भी बहुत सारा उपकरण है जिसका सर्वप्रथम आरंभ किया गया था, उसका प्रयोग किया गया था। पशुपालन की शुरुआत पूछा जाएगा। पशुपालन, जो पशुपालन था उसका शुरुआत कब किया गया था? पशुपालन का शुरुआत जो है ना मध्य पाषाण काल में किया गया था। कब किया गया था पशुपालन का शुरुआत? मध्य पाषाण काल में किया गया था। जिसका साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है? इसका साक्ष्य जो है ना, इसका साक्ष्य आदमगढ़ और बागोर से मिलता है। पशुपालन का शुरुआत तो हुआ, लेकिन उसका साक्ष्य, उसका सबूत हमें कहाँ से मिलता है? इसका सबूत जो है ना हमें आदमगढ़ से मिलता है और बागौर से मिलता है। इसी में एक और ऐड कर लीजिएगा कि पशुपालन में सर्वप्रथम मानव ने कौन से जानवर को पालतू बनाया था? सर्वप्रथम मनुष्य ने किस जानवर को पालतू बनाया था? तो सर्वप्रथम मनुष्य जो है ना कुत्ता को पालतू बनाया था। किसे? कुत्ता को जो है ना सर्वप्रथम मनुष्य ने पालतू बनाया था। सर्वप्रथम मनुष्य ने कुत्ता को पालतू बनाया था। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हमारा होगा नव पाषाण काल, तो आप लोग रेडी रहिएगा। धन्यवाद।